हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है वापस से अपने एक नए वीडियो के अंदर। और आज का जो वीडियो है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। किन लोगों के लिए? तो जो भी लोग ट्वेल्थ के अंदर अभी बोर्ड का प्रिपरेशन कर रहे हैं उन्हीं लोगों के लिए। ऐसा मैं यहाँ पे क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि मैं हर बार जब कभी भी कोई भी एक इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आता हूँ तब मैं आपको ये चीज़ वहाँ पे हर बार कहता हूँ। अब यहाँ पर आज का जो वीडियो है ये होने वाला है हमारा OCM। बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, सीधी सीधी सी बात अपने यहाँ पे करते हैं। OCM, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के अंदर यहाँ पे आप लोगों को कौन सी चीजें कौन से सेक्शंस के अंदर पढ़नी है, एक्स्ट्रा की चीजें कौन सी आप लोगों को बैकअप के लिए तैयार करके रखनी चाहिए, वो सारी चीजों के हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, वहां पे मैं आप लोगों को सारी चीज बताऊंगा कि भाई किस तरीके से क्या क्या चीजें आप लोगों को वहां पे पढ़नी रहेगी। अब यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले तो हम लोग ये समझेंगे कि भाई चैप्टर वाइज आप लोगों के कितने कितने मार्क्स हो सकते हैं, प्लस आप लोगों के सेक्शन वाइज कितने कितने मार्क्स वहां पर है। बिकॉज कि आप लोगों को पता होगा इकोनॉमिक्स का पेपर पैटर्न जो है वो चेंज हुआ था, तो उसका वीडियो हम लोगों ने ऑलरेडी वहां पर प्रिपेयर कर दिया है। तो आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है वो OCM के ऊपर डेडिकेटेडली हम लोग यहाँ पे उसकी सारी चीजें यहाँ पे समझने वाले हैं। अब यहाँ पर जैसा मैंने आप लोगों को कहा, सबसे पहली चीज तो हम लोगों को यहाँ पर ये देखना है कि भाई अपना बोर्ड का फॉर्मेट क्या यहाँ पर कहता है। तो बोर्ड का फॉर्मेट हमारा यहाँ पर ये कहता है कि भाई MCQs जो है वो 20 मार्क के आपके आने वाले हैं, शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो 10 मार्क के आने वाले हैं। मतलब कि सेक्शन ए जो होगा वो आपका MCQ, सेक्शन बी जो होगा वो आपका वहां पे शॉर्ट क्वेश्चन। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे सेक्शन सी की, तो सेक्शन सी के अंदर यहाँ पे 31 से लेके 47 तक क्वेश्चन आएंगे यहाँ पे। और यहाँ पर आपको जितने भी क्वेश्चन है, मतलब कि 17 में से कोई भी 13 क्वेश्चन जो आप लोगों को वहाँ पे अटेम्प्ट करने हैं, और टोटल इसके जो मार्क्स है वो वहां पर कितने हैं, 26 मार्क्स का ये पर्टिकुलरली आपका होने वाला है। देन आफ्टर इसके बाद बात करूं सेक्शन डी की, तो यहाँ पर सेम ऐसे देखो, सेक्शन डी के अंदर यहाँ पर 48 से 59 तक क्वेश्चन आएंगे। अब यहाँ पर आपको कोई भी 12 में से कोई भी यहाँ पर आपको 8 पर्टिकुलरली क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। सेम इसी तरीके से 12 क्वेश्चंस के आप लोगों के यहाँ पर कितने मार्क्स है, 12 क्वेश्चंस के यहाँ पर टोटल आप लोगों के 24 मार्क्स है। सेम यहाँ पर अगर मैं बात करूँ सेक्शन ई की, तो सेक्शन ई के अंदर भी ऐसा ही है, 60 से लेके 65 तक क्वेश्चन आएंगे। 5 में से कोई भी 4 क्वेश्चन आपको वहां पर अटेम्प्ट करने हैं। अब यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन आप लोगों को अटेम्प्ट करने हैं उसके अंदर यहाँ पे ध्यान रखना, एक क्वेश्चन जो है वो टोटली वहां पे कितने मार्क्स का होगा, टोटल वहां पर होने वाला है आपके 5 मार्क्स का। तो इसका मतलब है कि 6 क्वेश्चन, यानी कि आप बोल सकते हो 6 क्वेश्चन में से आप लोगों को 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। 20 मार्क्स के आप लोगों का वेटेज इसका रहने वाला है। तो ये था हमारा यहाँ पे पर्टिकुलरली फॉर्मेट कि भाई ए से लेके ई तक कितने कितने वहां पे क्वेश्चंस और सेक्शंस और मार्क्स वहां पे आप लोगों के हैं। अब अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ चैप्टर वाइज वेटेज की, तो हर एक चैप्टर का एक डेडिकेटेडली वेटेड होता है। वो सब आप लोगों को पहले से भी पता होगा कि भाई अगर चैप्टर 1 है तो उसका कुछ एक पर्टिकुलर पोर्शन जो है उतने मार्क्स का ही आप लोगों को एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। तो यहाँ पर यही सारी चीजें मैंने आप लोगों को बताई कि चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 12 तक यहाँ पर जितने भी पर्टिकुलर क्वेश्चन है, जितने भी पर्टिकुलर चैप्टर्स है, उसमें से कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कितने पर्टिकुलर मार्क्स वहां पर आप लोगों के हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 मार्क्स आप लोगों को बताए हैं। एक जो है वो मेरा यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने कि विदाउट जनरल ऑप्शन और विद जनरल ऑप्शन, मतलब कि जनरल ऑप्शन यानी कि वही पर्टिकुलर चैप्टर के और में भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर और वाले क्वेश्चंस को सारे कंसीडर करके यहाँ पर अगर मैं आप लोगों को कहूँ तो टोटल 15 मार्क्स का ये पर्टिकुलरली चैप्टर नंबर 1 है। इसी तरीके से यहाँ पे चैप्टर नंबर 2 देख सकते हो 6 मार्क्स का है, 3 12 मार्क्स का है। तो ये जो लास्ट वाला जो पर्टिकुलर हमारा यहाँ पर है ये जनरल ऑप्शंस लिखा हुआ है विद जनरल ऑप्शंस। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना कि जनरल ऑप्शंस का मतलब क्या होता है यहाँ पे कि भाई पर्टिकुलरली आप लोगों के और वाले क्वेश्चंस को भी कंसीडरेशन में लेके जितने भी क्वेश्चंस आप लोगों के वहां पे हैं वो कितने कितने मार्क्स के यहाँ पर आप लोगों को देके रखे गए होंगे इस पर्टिकुलर चैप्टर में से। अब इसके अंदर से विदाउट जनरल ऑप्शंस की बात करूं तो ये जो है ये आपका पूरा का पूरा एक पेपर पैटर्न है जो 100 मार्क्स का है। डेडिकेटेडली इतने मार्क्स तो आपको इस चैप्टर में से प्रिपेयर करना ही पड़ेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या है कि ये पर्टिकुलरली हमारे यहाँ पर हो गए चैप्टर वाइज वेटेज की। अब बात करें यहाँ पर तो हमको लाने हैं फुल मार्क्स। तो फुल मार्क्स की प्रिपरेशन करने के लिए यहाँ पर हम लोगों को किस चीज की जरूरत है, कौन से सेक्शन में से कौन से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ना, वो सारे क्वेश्चंस की हम लोगों को यहाँ पे जरूरत है। तो यहाँ पर मैं सबसे लास्ट में आप लोगों को बताऊंगा कि सेक्शन ई जो हमारा सबसे बड़ा क्वेश्चन है और वही एक पर्टिकुलर जो सेक्शन ई है वो 20 मार्क्स का यहाँ पर पूछा जाता है। सेक्शन सी डी और ई इस तरीके से है। तो मैं टोटल 3 सेक्शन आप लोगों को यहाँ पर बताऊंगा, सी डी और ई के अंदर कौन से क्वेश्चन आप लोगों को प्रिपेयर करने, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं और आप लोगों को वहां पर एक्स्ट्रा क्वेश्चन कौन से है जो आप लोगों को अगर प्रिपेयर करने हो तो आप लोग अच्छे से उसको भी प्रिपेयर कर सकते हो कि बाय चांस अगर और में उस चैप्टर के रिलेटेड अगर वो क्वेश्चंस आता है तो आप वहां पे उसको भी अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओ। तो यहाँ पर अगर मैं आप लोगों को बात करता हूं तो सेक्शन सबसे पहले तो हमारा यहाँ पे कौन सा हो जाएगा,
तो सेक्शन है हमारा यहाँ पे सी। अब देखो सेक्शन सी की अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ तो सेक्शन सी के अंदर भी मैंने आप लोगों को यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए होंगे, मैं आपको पहले ही बोल देता हूँ। सेक्शन सी जो है वो वैसे ही बहुत बड़ा क्वेश्चन है, आप लोगों को वहाँ पे 15-16 क्वेश्चन वहाँ पर आते हैं, तो आपको एटलीस्ट यहाँ पर 118 क्वेश्चन तो प्रिपेयर करने ही पड़ेंगे। 118 क्वेश्चन मैं आप लोगों को पूरा प्रिपेयर करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर कितने क्वेश्चन प्रिपेयर करने हैं, आप लोगों को यहाँ पे 47 क्वेश्चन जो मैंने इंपॉर्टेंट यहाँ पे मेंशन करे उतने तो आपको यहाँ पर प्रिपेयर करने ही पड़ेंगे, क्योंकि सेक्शन सी अगर आता है 16 क्वेश्चन, तो 16 में से आप लोगों को 47 क्वेश्चन पढ़ना है, तो उतना तो आप लोगों को वहां पे पढ़ना ही पड़ेगा। तो ये जितने भी क्वेश्चन है ये सारे बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेक्शन सी अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो 1 से लेके 47 क्वेश्चन तक तो आप लोगों को पहले प्रिपेयर कर ही लेना है। उसके बाद बाकी की अगर कुछ चीजें रह जाती है तो वो हम लोग आने वाले पर्टिकुलर टाइम पे वो सारी चीजों को हम लोग आप कंसिडरेशन में ले लेंगे। देन आफ्टर उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ सेक्शन सी के बाद सेक्शन डी की, तो सेक्शन डी के अंदर भी यहाँ पर इसी तरीके से है। सेक्शन डी के अंदर यहाँ पर अगर मैं आप लोगों को कहूँ तो सेक्शन डी के अंदर यहाँ पर आप लोगों को टोटली मैंने यहाँ पे कितने क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो टोटल मैंने आप लोगों को यहाँ पे सेक्शन डी के अंदर 79 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, बट आप लोगों को 79 प्रिपेयर नहीं करने हैं। आप लोगों को इसके अंदर भी यहाँ पे कितने प्रिपेयर करने हैं, अप्रोक्सीमेटली 46 क्वेश्चन जो है वो आप लोगों को यहाँ पर इसमें भी प्रिपेयर करने पढ़ेंगे सेक्शन डी के अंदर भी। तो ये 46 क्वेश्चन जो है वो आप लोगों को यहाँ पे सेक्शन डी के अंदर प्रिपेयर करने हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन, सेक्शन नंबर हमारा ई। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन जो आता है ये पर्टिकुलरली हमारा आता है 20 मार्क्स का, और इसके अंदर यहाँ पर श्योर क्वेश्चन अगर हमको पता चल जाए ना तो फिर तो मजा ही आ जाती है इस पर्टिकुलर चैप्टर या इस पर्टिकुलर कौन से पर्टिकुलर सेक्शंस के अंदर कितने कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो मैं आप लोगों को यही चीज बता रहा हूँ कि कौन से सेक्शन में से कौन से चैप्टर में से कितनी कितनी चीजें यहाँ पर आप लोगों को प्रिपेयर करनी रहेगी। तो सेक्शन ई की अगर मैं यहाँ पर आप लोगों को बात करूँ तो सेक्शन ई के अंदर अगर मैं टोटली क्वेश्चंस की अगर बात करता हूँ यहाँ पे, तो टोटल सिर्फ और सिर्फ 29 क्वेश्चन है यहाँ पे। अगर मैं आप लोगों को कहूँ 29 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन जो है वो आप लोगों के पेपर में आने ही वाले हैं। तो ये सारे क्वेश्चन जो है वो इस तरीके से है यहाँ पे कि सेक्शन ई के अंदर यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे तो 1 से लेके अप्रोक्सीमेटली अगर मैं आप लोगों को बात करता हूँ यहाँ पे टोटल के टोटल अगर मैं लास्ट तक अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो 29 क्वेश्चन है, इसमें से 22 क्वेश्चन जो है वो आप लोगों को प्रिपेयर करना ही है। क्यों? बिकॉज कि जिसके आगे मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है उतने क्वेश्चन तो आप लोगों को यहाँ पे प्रिपेयर करने ही पड़ेंगे। तो यहाँ पर आप लोगों को क्या 22 क्वेश्चन जो है वो सेक्शन ई के लिए प्रिपेयर करने पड़ेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या है कि सेक्शन ई, सेक्शन डी एंड सेक्शन सी, इन तीनों के अंदर कौन से सेक्शंस के अंदर कौन से क्वेश्चन यहाँ पे आने वाले हैं वो चीजें मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताई है। अगर किसी को भी स्क्रीनशॉट लेना है तो वो इस पर्टिकुलर सेक्शंस का इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं धीरे धीरे करके स्क्रॉल अप कर रहा हूँ यहाँ पे सारी चीजें, तो धीरे धीरे करके आप सारे के सारे क्वेश्चंस या जो भी सारी चीजें हैं उसको आप लोग यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए, उसको या तो फिर आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसा भी आप लोगों को ठीक लगता है आप उस तरीके से इसका जो पर्टिकुलर स्टोर है वो वहां पर आप लोग कर सकते हैं। जैसे कि सेक्शन डी की अगर मैं बात करता हूँ तो सेक्शन डी के अंदर यहाँ पर 1 से लेके 8 हो गया, 9 से लेके 16 तक क्वेश्चन हो गए। देन आफ्टर इसके बाद 17 से लेके 18, 19, 20, फिर इसके बाद आगे देख सकते हो आप लोग कि पूरे के पूरे यहाँ पे 46 क्वेश्चन जो थे वो सेक्शन डी के अंदर हम लोगों को प्रिपेयर करने हैं। तो वो सारे क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को यहाँ पर है स्लोली एंड ग्रेजुअली करके मैंने आप लोगों को सारे क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट मैंने बता दिए हैं। तो आप लोग इसको क्या है अच्छे से प्रिपेयर करिए, एग्जाम के लिए अच्छे से तैयारी करिए, जिससे क्या है कि आप लोगों को वहां पर एग्जाम के अंदर अच्छे से अच्छे मार्क्स आप लोग वहां पे स्कोर कर सके। अच्छे से अच्छे मार्क्स स्कोर होंगे तो आगे जाके आप लोगों का वहां पर क्या है बेनिफिट होगा। ये आगे जाके बेनिफिट कब होगा मैं आप लोगों को आगे तक गाइड करूंगा। आगे तक मतलब कि आपकी पूरी जर्नी तक मैं आप लोगों को गाइड करूंगा। ऐसा नहीं है सिर्फ और सिर्फ 12th तक के लिए, 12th के आगे भी मैं आप लोगों को वहां पर क्या है बहुत सारी चीजों के लिए गाइड करता रहूंगा कि भाई किस तरीके से क्या क्या चीजें आप लोगों को वहां पर करनी चाहिए और क्या चीज आप करोगे तो आप लोगों का क्या पर्टिकुलरली इम्पैक्ट आ सकता है। बिकॉज आई हैव हर्ड, आई हैव लिसन, आई हैव वॉच ऑल दिस पर्टिकुलर थिंग, किस तरीके से क्या क्या चीजें वहां पर होती है। सो यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है ये सेक्शन थोड़ा सा बड़ा है बिकॉज सेक्शन सी है इसीलिए। तो यहाँ पर डरना नहीं है, इतने सारे क्वेश्चन है ऐसा नहीं सोचना है। 47 क्वेश्चंस उतने तो आप लोगों को प्रिपेयर करने ही हैं, बट उसके अलावा कि ये सारे कौन से पता है ये सेफ साइड वाले क्वेश्चन है कि भाई मैंने 47 प्रिपेयर कर लिए, 46 प्रिपेयर कर लिए, 22 प्रिपेयर कर लिए, देन आफ्टर उसके बाद भी अगर मैं इतने क्वेश्चंस और थोड़े बहुत प्रिपेयर कर लूंगा तो ये मेरे लिए ही बेनिफिट है। क्यों? बिकॉज कि अगर एग्जाम के अंदर आगे पीछे कुछ भी चीज पूछी जाए तो वहां पर क्या है कि मेरे पास एक पर्टिकुलरली बैकअप प्लान वहां पे तैयार हो, तो जिससे क्या है कि मैं सारी चीजों को जो है वो अच्छे से प्रिपेयर वहां पे कर सकूं। सो इस तरीके से यहाँ पर क्या है कि सेक्शन बी, सेक्शन ई और सेक्शन सी
तो यहाँ पर ये लास्ट सेक्शन था हमारा सेक्शन सी, जिसके अंदर टोटल 118 क्वेश्चन यहाँ पर देके रखे गए थे। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या था कि पूरा का पूरा हमारा ये था ओसीएम का चैप्टर वाइज फॉर्मेट, चैप्टर वाइज वेटेज, जिसके अंदर क्या क्या रहेगा, सेक्शन वाइज फॉर्मेट था और सेक्शन के अंदर कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो उसका ये पर्टिकुलरली वीडियो यहाँ पर हम लोगों ने प्रिपेयर किया था। हो सके तो इस वीडियो को, हो सके तो नहीं, मैंने वर्ड यूज करा है हो सके, इसका मतलब ये नहीं है हो सके ही, आप लोगों को आपके फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर करना ही है, जिससे क्या है कि आपका और आपके फ्रेंड का दोनों का वहां पर फायदा हो, क्योंकि फ्रेंडशिप होती ही इसी चीज के लिए है कि भाई दोनों का फायदा हो। उसके अंदर कोई वहां पर हमारा कोई भी पर्टिकुलरली अर्ज नहीं होता है, कोई पर्टिकुलरली चीज हम लोग इंक्लूड नहीं करते हैं। सो बी ए फ्रेंड, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू so much.